तो ये वाला कोड आपने कई बार देखा होगा एंड काफी सारे लोगों को ये कोड समझ नहीं आता। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम इस कोड को रन करते हैं एंड उसके बाद इसको डिटेल में समझते हैं ताकि आज के बाद आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हमें आउटपुट में मिला 444। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कैसे, ताकि आज के बाद आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं। यहाँ पे देखिए वेयर जो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, ठीक है, ब्लॉक स्कोप नहीं। तो सेट टाइम आउट के अंदर जो हमने कॉल बैक लिखा हुआ है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, लूप एंड होने के बाद में, और तब तक लूप के अंदर जो आई की वैल्यू है ना वो 4 हो चुकी होगी। अब क्योंकि जो तीनों कॉल बैक्स है ना वो सेम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो आई वेरिएबल है ना जब वो फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ था ना आई इज इक्वल टू 1, वही रेफरेंस फर्स्ट कॉल बैक को मिला, वही रेफरेंस सेकंड कॉल बैक को, और वही रेफरेंस थर्ड कॉल बैक को, एंड लूप के खत्म होने तक आई की वैल्यू क्या हुई, 4 हो गई। तो तीनों कॉल बैक को ना आई की लास्ट वैल्यू पता होती है, क्योंकि ये तीनों ना सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो चलिए इसको ना डिटेल में समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे इंटरनली क्या होता है, वेर आई इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, उसके बाद ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि आई जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये वाला कॉल बैक रजिस्टर हुआ। एंड उसके बाद क्या होगा, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, आई इज इक्वल टू 2 वाली, ये वाला कॉल बैक रजिस्टर होगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, तो फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी, और क्या होगा, ये वाला कॉल बैक रजिस्टर होगा थर्ड टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ और आई की वैल्यू हो गई 4। अब ये कंडीशन चेक होगी ना, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारी यहीं पे एंड हो जाएगी। अब क्योंकि लूप एंड हो चुकी है और आई की जो लास्ट वैल्यू थी वो 4 थी, और क्योंकि ये तीनों कॉल बैक ना आई को यूज कर रहे हैं, तो ये सेम रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, और आई की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो जब 1 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होंगे, ये पहला वाला एग्जीक्यूट होगा, दूसरा एग्जीक्यूट होगा, तीसरा एग्जीक्यूट होगा, तो इनको आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, तीनों को आई की वैल्यू 4 मिलेगी। तो ये भी 4 प्रिंट करेगा, ये भी और ये भी। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा अपनी आंखें बंद करो, और उसने ना व्हाइट बोर्ड पे पहले आई इज इक्वल टू 1 लिखा, और फिर मिटाता गया, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, एंड 4 लिखने के बाद उसने क्या किया, स्टूडेंट से कहा कि अपनी आंखें खोलो और बताओ व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है। तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे, उन्होंने तो लास्ट में आई इज इक्वल टू 4 देखा है, तो वो कहेंगे आई इज इक्वल टू 4 है। तो उन्हें तो नहीं पता कि आंखें बंद करने के बाद क्या हुआ, तो जो उन्होंने आई की वैल्यू देखी वो देखी थी 4, और इसी वजह से वो क्या बताएंगे, आई की वैल्यू 4। और इसी तरह से जो कॉल बैक है इन्हें भी नहीं पता कि क्या हुआ, इन्हें पता है कि आई की वैल्यू क्या है, फिलहाल 4 है, और इसी वजह से तीनों ने क्या प्रिंट किया, 4। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसके ऊपर फुल वीडियो लेके आऊंगा जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी।